इमोशनली हीलिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये वो ज़ख्म है जो आपके पूरी बॉडी सिस्टम को ख़राब कर देता है, जो आपकी ज़िंदगी को भी ख़राब कर देता है, जो आपके सुकून को भी ख़राब कर देता है। जब आपको कोई चोट लगती है ना, बॉडी पे चोट लगती है, तो वो जगह जो ख़राब हुई होती है, आप सिर्फ़ उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब आप इमोशनली हिट होते हैं ना, तो फिर आपका पूरा बॉडी का सिस्टम ख़राब हो जाता है। होता क्या है? सबसे पहले जब आपको कोई इमोशनली दुःख पहुँचा है, तो आपको एंग्ज़ायटी होती है, आपको घबराहट होती है। फिर जो एंग्ज़ायटी कुछ दिनों तक चलती है, तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। फिर वो स्ट्रेस जब एक अरसे तक रहता है, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि जो उसका इनिशियल स्टेप है एंग्ज़ायटी, आपने उसी वक़्त ही उसका इलाज नहीं किया। वो बढ़ी स्ट्रेस में, फिर वो डिप्रेशन में, और इन दी एंड क्या होता है कि वो आपको एक ट्रॉमा दे जाती है। और ट्रॉमा जो है वो हमारी बॉडी के किसी न किसी हिस्से में स्टोर हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि मुझे अरसा हो गया है, मैं फ़लाँ डॉक्टर से ट्रीट करवा रहा हूँ, फ़लाँ डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, मगर मैं ठीक नहीं हो पा रहा। क्योंकि वो आपका मेडिकल इश्यू है ही नहीं, वो तो आपका ट्रॉमा स्टोर हुआ हुआ है। तो जब तक वो ट्रॉमा नहीं खत्म होगा, तो फिर आप किस तरह से हील होंगे? आप उसे किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो इसीलिए बर वक़्त इलाज करना अपनी इमोशनल बॉन्ड का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड में वो आपको एक ट्रॉमा दे जाता है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी को खराब